हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल ऑफ ट्रेडिंग। लास्ट वीडियो में हमने रिकॉर्ड करा था तब ये बैलेंस हमारा कुछ $2100 समथिंग था। उसके बाद हमने थोड़े से ट्रेड करे थे कैजुअली, तो $2278 है। बट अभी कोशिश करेंगे इसको हम थोड़ा 2600 या 2700 तक लेके जाएं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर अच्छी होगी तो फिर 3000 का भी टारगेट करेंगे, राइट। क्योंकि अभी मुझे जैसा दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है, अच्छा स्टेबल है यहाँ पे। तो मैं असेट्स यहाँ पे सारी लगा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अपना सॉफ्टवेयर ले आऊँ। थोड़ा मतलब एक तरीके से अपना तरीका है अपना अपना का सबको कंफर्टेबल करने का। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पसंद है, जिससे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ भी, क्योंकि बार बार आप थोड़ी ना जाओगे वहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करने। तो आइडिया लग जाता है इससे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे 1% पे कर दूंगा अपना इस पे। 1% भी नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि पहले स्टार्ट करते हैं $10 से। थोड़ा देख लेते हैं मार्केट कैसा है, उसके बाद फिर रिस्क अपना बढ़ा लेंगे। लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमको। मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स मैंने ले लिए एंड वो $50 के हैं टोटल, क्योंकि मेरा यहाँ पे मानना है कि मार्केट यहाँ से एक कैंडल डाउन की बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे टोटल मैंने 9 ट्रेड्स लिए $90 के। सो लेट्स सी, लास्ट मोमेंट तक की मेरे हिसाब से एक रेड कैंडल आनी चाहिए यहाँ पे। वैसे मार्केट जा भी रहा है ट्रेंड में, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक तरीके का चैनल बना रहा है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी आप देख पा रहे हो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो यहाँ पे रेड आराम से आना चाहिए लास्ट मोमेंट तक, इसलिए यहाँ पे थोड़ा $10 का ही वैसे हम लेने वाले थे रिस्क। बट ये कि कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी दिख जाए तो थोड़ा रिस्क आपको बढ़ा के भी ले लेना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ तक कहीं तक क्लोज करना चाहिए इसके 50% तक प्रीवियस कैंडल के। ओके, डन। आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी ही टारगेट अचीव कर लूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँ, 20 मिनट की। आपको लॉजिक इसमें समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा कुछ भी देखो एकदम से स्पेशल नहीं करा है। एक नॉर्मल जो लॉजिक होता है मार्केट में आपका एनालाइज करने का, वो फटाक से आपको कैप्चर करना होता है। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था सेट्स, मुझे एकदम से दिखा यूएसडी पीएचपी पे कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, एक काइंड ऑफ क्या मतलब रेजिस्टेंस बहुत अच्छा बन रहा था और मार्केट उसी के क्लोज में जा रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कॉन्सेप्ट होता है एफएलसी, फुलफिल द लास्ट कैंडल, जिसमें एक कैंडल प्रीवियस वाली कैंडल को फुलफिल करने के लिए जाती है। वो कर पाए ना कर पाए वो बात का सवाल है, बट करने जाती है। तो यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल है, देन एक ग्रीन बना, देन रेड, देन ग्रीन, देन रेड, देन ग्रीन। तो एक सिंपल सा लॉजिक था कि हाँ भाई रेजिस्टेंस को ये कैंडल टच करेगी या फिर ब्रेक भी करेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक रेड कैंडल आना चाहिए। तो वहां से आप देख पा रहे हो मार्केट काफी ऊपर तक गया भी, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग उसने अपनी रेड में ही दी, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा, यहाँ पे मार्केट रुक गया, तो मैं अप डायरेक्शन में मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे लिए। क्यों लिए अब ये भी समझ जाओ। देखो ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ है इस वाली कैंडल के साथ, जो अलग अलग कलर की कैंडल बन रही थी, रेड ग्रीन, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, राइट। अब ब्रेक हो गया तो देख पा रहे हो ये प्रीवियस कैंडल ने इसका लगभग 50% ईट कर लिया था। देन अनदर कैंडल बनी, इसने इसका पूरा 100% ले लिया। तो अब क्योंकि ये गैप फिल हो गया, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ग्रीन कलर की कैंडल आएगी। जैसे यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, हो सकता है इसको काइंड ऑफ मार्केट फॉलो करे या फिर करेक्शन करे अपने आप को। बट वो चीज़ यहाँ पे अभी फिलहाल तो होती हुई नहीं दिख रही है, बट लेट्स सी। यहाँ
पे सारी चीज़ें हटा के एक बार गेन बॉक्स लगा लूँगा। इससे आप बहुत अच्छा मतलब हेल्प हो जाती है। इसको मैं पहले बहुत यूज़ किया करता था इनिशियल डेज में। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेड्स मिले मुझे गेन बॉक्स के हिसाब से, बहुत अच्छी ट्रेड है राइट। इसलिए अच्छी ट्रेड है क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लेवल है 0.75 राइट, मार्केट एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हैमर आपको बनता हुआ दिख सकता है इस पॉइंट पे राइट, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये कैंडल ग्रीन आएगा, भले ही कितना भी अग्रेसिव जा रहा है डाउन डायरेक्शन में, बट मेरे हिसाब से ग्रीन नहीं तो फिर हैमर तो बनाना ही चाहिए। देखो नहीं बनाएगा तो फिर रिस्क तो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आना तो ग्रीन ही चाहिए था। अब इस वाले में नहीं आएगा तो फिर अगले वाले में आएगा। एरर यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो कि मार्केट ने दी है। यहाँ पे मैंने अच्छे खासे ट्रेड्स लगाए हैं राइट अप डायरेक्शन में, वो प्रीवियस वाले लॉस को रिकवर करने के लिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। जब आपके एरर्स की वजह से लॉस होता है तो आपको रिकवर करने के लिए अगले मूव में उस डायरेक्शन में जाते हो राइट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्रीन आना ही चाहिए, मार्केट चाहे जो भी अभी फिलहाल करे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लेवल है, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल का सपोर्ट लिया है राइट। एंड यहाँ पे भी एक ग्रीन आना चाहिए था जो कि एक रेड आ गया। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी है जो दोनों बता रही है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपकी फॉर्म होती हुई आपको दिखेगी। ऑल्दो मार्केट काफी शार्पली कर रहा है, बट मेरे हिसाब से एक ग्रीन यहाँ पे आराम से बनेगा, देन उसके बाद मार्केट प्रोसीड करेगा अपने डाउन डायरेक्शन के लिए। फंस गया यहाँ पे मार्केट, फंस गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसको रिकवर करने के लिए हम दो ट्रेड हम यहाँ पे एक और ले लेंगे एंड एक और ले लेंगे। ठीक है, तो $400 का हमने ट्रेड अप डायरेक्शन में लिया है इसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि जो भी हमारा लॉस बहुत छोटे मार्जिन से जो भी हो गया है उसको मार्केट यहाँ पे रिकवर कर देगा। तो कई बार होता क्या है कि मार्केट बहुत ज्यादा एरर्स आपको देता है, तो आपको मेक श्योर, मैं क्यों $10 की $20 की ट्रेड ले रहा था, ताकि ऐसे पॉइंट पे जब आप बहुत ज्यादा गलत हो तो उस पॉइंट पे आप अपना ब्लो अप ना कर लो अकाउंट राइट। कई बार क्या होता है, लोग अब यहाँ से मैं स्टार्टिंग से ही अगर $100 का $200 का ट्रेड लेता तो मेरे पास ये मार्जिन नहीं बचता जो मैंने अभी अभी इस चीज पे ट्रेड लिया राइट। तो लेट्स सी, मार्केट फिनिश अप कर ले पहले, देन लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। बहुत यहाँ पे वॉलेटाइल है मार्केट, लेट्स सी, बट मेरे हिसाब से ग्रीन ही आना चाहिए, बट क्लोजअप हो जाता है तो दिल की धड़कनें तो बढ़ती हैं दोस्त। ओके, 2463 बैलेंस, कोशिश कर रहा था मैं एक और ट्रेड लगा था, बट यहाँ पे एरर्स बहुत दिए मार्केट ने, बैक टू बैक एरर्स दिए राइट। और इस चीज को आप देख के हमेशा समझो मनी मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। डजेंट मैटर आपका जो स्ट्रेटेजी है वो कितना ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी आपको देती है, वो बिल्कुल बिल्कुल बेसलेस है। असली फैक्ट ये है कि आपके पास मनी मैनेजमेंट कैसा है राइट। जैसे आपको मैं टेक्निकली बताऊं, यहाँ पे 0.75 लेवल एक अच्छा लेवल होता है राइट। यहाँ का मैंने इसका हाई पकड़ा, इसका लो पकड़ा और इसका यहाँ पे हाई पकड़ा, तो टेक्निकली मार्केट को यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी राइट। और प्लस ये पैटर्न भी ब्रेक हुआ था तो उसका करेक्शन भी ये ग्रीन कैंडल से होना था, जो कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, ये वाली नहीं बनी, बट यहाँ पे ये कहाँ पे क्लोज हुई है कैंडल, ये यहाँ पे इस वाले लेवल पे क्लोज हुई है राइट। इस वाले लेवल पे क्लोज होके आराम से इसको एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग बनाना था, बट जो कि इसने नहीं बनाई। यहाँ पे इसने डोजी एरर दे दिया जो कि लास्ट मोमेंट पे हमारा लॉस हुआ। तो एक ग्रीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो रिवर्सल पे जब भी आप ट्रेड करते हो तो मेक श्योर आप वो मार्जिन लेके चलो कि हाँ भाई, ये अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा अगला मूव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छी खासी ट्रेड आ रहे थे $10 की, फिर उसके बाद हम 20 की भी आ रहे थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि $400 की हमने ट्रेड लिया एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक। हम अभी चार्ट चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा फंस रहा है यूएसडी पीएचपी, जहाँ पे थोड़ा फ्लॉलेस मूव दिखे, यहाँ तो कैंडल ही नहीं बन रही है। बहुत एरर आ रहे हैं इसमें भी। यूएसडी टीआरवाई यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है। न्यूजीलैंड जीपीवाई, न्यूजीलैंड यूएसडी, यार फिलहाल तो मूव मुझे लग रहा है इसी पे ही आएगा यूएसडी पीएचपी पे, बट मैं देख रहा हूँ कोई और चार्ट एक बार ही मिल जाए।
बार 5 सेकंड के चार्ट पे क्या चल रहा है। चलो एक ट्रेड हमने लेके देखा है, डाउन तो गिरना चाहिए यहाँ से। 15 सेकंड की ट्रेड है, इस तरीके की मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इतने शॉर्ट टर्म की ट्रेड लो, एक्सट्रीमली रिस्की होती है, नीचे खासे लोगों के दिल मुंह में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करना। जैसे लास्ट मूवमेंट अभी ये हल्की सी ऊपर जाती है तो ये लॉस हो जाता है, तो 15 सेकंड की है, कभी कभी मैं इस चीज़ पे भी ट्रेड कर लेता हूँ शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म क्या मतलब, शॉर्ट टर्म भी नहीं बोल सकते, शॉर्ट टर्म के नाम पे भी कलंक ही है। 15 सेकंड का ट्रेड, बट 1 मिनट का ट्रेड लो, मेरे हिसाब से अच्छी खासी चीज़ें आपकी फॉलो होंगी मार्केट में। यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे है। ओके, एक्चुअली में जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो काफ़ी मतलब ट्रेडिंग का तो कुछ भी प्रेशर नहीं होता, तो कभी भी बैठ के कितना भी बना लो। बट प्रेशर इस चीज़ का होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टाइमर चल रहा है नीचे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई किसी भी हालत में 20 मिनट से ज़्यादा की ना हो, और लोगों को थोड़ा समझ में भी आ जाए किस लॉजिक पे मैं ले रहा हूँ। देखो ये रेड वाली है, नीचे से हालांकि थोड़ा बहुत रिजेक्शन है, बट मैंने इसको डाउन डायरेक्शन में ले लिया है, क्योंकि कोई और ट्रेड अभी समझ में नहीं आ रहा है यार उतना खास, मुझे क्या है कि लेना ही लेना है। अब देखो लॉजिक समझ लो, मैंने लिया किस लिए, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि कोई मुझे ट्रेड नहीं मिली तो मैंने ऐसे ही ले लिया। यहाँ पे एक लेवल देख पा रहे हो राइट, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके बार बार ऊपर जा चुका है। प्लस लेने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये वाली कैंडल जो आप देख पा रहे हो, ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, एंड पिछली वाली कैंडल को इसने पूरा क्या कर लिया है, हीट कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेडिंग की भाषा में कि इनगल्फ कर लिया है। तो ये आपकी प्रॉपर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है राइट। हल्का सा नीचे रिजेक्शन था, जो कि मुझे लग रहा था कि अगली कैंडल कवर अप कर लेगी, क्योंकि सेलर्स का जो प्रेशर है वो अच्छा खासा है, तो उसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन पे आपका एक ट्रेड लिया था, और सिर्फ $24 का आपका ट्रेड लिया 1% के हिसाब से। क्योंकि वैसे भी हमने भी यस्टरडे हमारा जो टारगेट था वो $2500 का था, तो अभी एक दिन हम थोड़ा डिले चल रहे हैं, बैठ के जब मैं वीडियो के अलावा भी बैठूंगा तो मैं उसको कवर अप कर लूंगा। बट फिलहाल मैं आपको यही दिखा रहा था कि ट्रेडिंग लॉजिक क्या है। अब चलो थोड़ी बात ट्रेडिंग में कर लेते हैं, अभी ट्रेडिंग तो मैं फिर इसके बाद भी कर लूँगा। देखो पहली बात यह है, अगर आप कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सबसे पहला एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप किस माइंडसेट से कर रहे हो, है ना। आपका माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मार्केट में सिर्फ, अगर देखो, नो डाउट हर इंसान पैसा बनाना चाहता है, आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हो, बट उसमें पैसा बनाते हो राइट। अब इमेजिन करो अगर कोई आपसे बोल दे कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ सिर्फ मैं इसलिए क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आप कहोगे कि क्या पागल आदमी है राइट। अगर कोई बोले कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अगर कोई बोले कि मैं क्रिकेटर और मैं डांसर बनना चाहता हूँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कोई बोले मैं एक्टर बनना चाहता हूँ सिर्फ पैसा बनाने के लिए, और कोई बोल दे कि पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ सिर्फ करप्शन करने के लिए या पैसा बनाने के लिए, तो वो चीज़ बड़ी स्टूपिड साउंड करेगी राइट। आपको लगेगा कि यार इस इंसान का तो दिमाग ही गलत जगह पे, राइट। तो ट्रेडिंग में भी सेम ऐसे ही है भाई, नो डाउट पैसा हर इंसान बनाना चाहता है, बट डायरेक्टली जब आप मार्केट में आते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान इधर नहीं होना चाहिए कि ये बैलेंस मेरा कितना है, राइट। बैलेंस से ज्यादा आपका ये ध्यान होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है एक ट्रेडर बनने का, राइट। वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरा आपकी साइकोलॉजी बहुत ही टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्लेस कि जहाँ पे आप कुछ भी आके गलती कर दोगे और आपको कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग सबसे ज्यादा मार मार के सिखाता है जो मार्केट है, तो एक ऐसी चीज है जो बहुत ही क्रूअल है, राइट। आप अपना पैसा अपने सामने, हार्ड अर्न मनी आप जब हारते हुए देखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग आपको नहीं आएगी, और बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, राइट। तो डेफिनेटली इंसान एक ना एक पॉइंट पे जाके पैसा बनाता है, बट मेक श्योर कि आप उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते अपनी साइकोलॉजी इतनी खराब ना कर लो कि आप सीखने से ज्यादा आपका हमेशा कमाने पे ध्यान हो, राइट।
तो बात ये कि अपना माइंडसेट सबसे पहले ये रखो कि भाई ये मेरा पैशन है, राइट, मुझे इसको फॉलो करना है, और मनी क्या होगा इसके बाद साथ साथ फॉलो करेगा। डायरेक्ट किसी भी चीज पे अगर आप डायरेक्टली पैसे कमाने जाओगे तो भाई आप फेल हो जाओगे। आप उस चीज को एंजॉय करो, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। अब इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर बनना चाहता था, नहीं भाई, यहाँ पे आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग व्हाट आई लव। मैं सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसमें मैं कुछ भी ऐसा यूट्यूबर कोई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। मैं थंबनेल मेरा कैनवा पे रेडी रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में लिख देता हूँ, राइट। तो उसको लिखने में लिटरली भाई 10 से 15 सेकंड भी नहीं जाता है, थंबनेल बनाने में। वीडियो अपलोड होने में शायद कुछ 3 से 4 मिनट लगता होगा, कैप्शन डालने में और तुम्हारा थंबनेल वगैरह डालने में और तुम्हारा डिस्क्लेमर डालने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट, और 10 मिनट में टोटल मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, राइट। अब उसमें मैं कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे मेहनत फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, राइट। मैं कुछ इसमें स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज है, जब आप इफ यू डू व्हाट यू लव, तो अदर चीजें अपने आप फॉलो होती हैं, पैसा भी आता है, फेम भी आता है, सब कुछ आता है, राइट। तो मेक श्योर आप जो भी करो दिल से करो, है ना। और मैं यही बोलता हूँ कि भाई जब ट्रेडर बनने आए हो तो भाई फिर पैसे पे डायरेक्टली ध्यान मत रखो कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, उतने पैसे कमाने हैं। भाई एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बनाने लग जाओगे पैसा। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप गिव अप नहीं करते हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स फॉलो करते हैं उस चीज पे, राइट। तो वही चीज है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी ट्रेड मत करो और बहुत ज्यादा डर के भी ट्रेड मत करो। बहुत ज्यादा डर जाओगे तो भी ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, राइट। एक बंदे को अग्रेसिव होना भी जरूरी है, जब उसको पता चले कि हाँ भाई मार्केट मेरे हिसाब से मूव दे रहा है, तब आप करो ना ट्रेड, लो आप अग्रेसिव ट्रेड, कौन आपको रोक रहा है, बट स्टूपिड रिस्क मत लो। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, जो मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब मैंने बाइनरी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे, आज तो खैर बहुत कंटेंट आ गया बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बट जब मैंने शुरू करी थी, जब मैं उस टाइम पे 17 साल का शायद कुछ था, 2018 की बात कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे यार कोई कंटेंट नहीं था, तो लगता था मैं कहाँ से सीखूं। तो भाई ये था कि मैं चार्ट खोल के बैठ जाया करता था कि भाई मार्केट सही चल रहा है, मैं इसी पे ही बैठ के ट्रेड करूंगा। तो बस उसको देख देख के भाई अपने आप सारा नॉलेज आया। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है ट्रेडिंग के ऊपर आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली मैंने वो आपकी पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की, एंड डिसिप्लिन ट्रेडर ऑल्सो। बट उसको पढ़ के ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बट हाँ वो काफ़ी कुछ रियलिटी आपको बता देता है ट्रेडिंग के बारे में। अब वो या तो आप मार्केट में बैठे बैठे सीख लो, या फिर आप चाहो कि कोई बंदा आपको आके सिखाए, जो कि होने नहीं वाला। तो ऐसा है। चलो भी हम देखते हैं, बातें तो बहुत होंगी कि मैं एक बड़ी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, बट मार्केट अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा। लग रहा है ये भी इसी पे ही मिलेगी, बट लेट्स सी। अभी एरर तो इस पे भी काफ़ी आ रहा है। ओके, न्यूजीलैंड JPY, ना 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 ना, अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करने वाला है। मैं यहाँ पे ऑल दो अप डायरेक्शन के लिए जाने वाला था, बट एक पैटर्न फील हुआ, 2 रेड 2 ग्रीन का, तो मुझे लग रहा है मे भी हो सकता है डाउन डायरेक्शन में भी है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट तो तब तक नहीं जाना चाहिए भाई, जब तक बहुत तगड़ा कन्विक्शन ना हो कि भाई ये होना ही होना है। यार कोई ट्रेड जब नहीं मिलता तो बहुत इरिटेटिंग लगता है कसम से। ये देख पा रहे हो, मैं यहाँ से डाउन जाने वाला था, बट रिजेक्शन दोनों तरफ से था, तो मैं उस पर नहीं गया। अभी मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा इस पर। $2494 ही बैलेंस रहेगा मुझे लग रहा है आज, क्योंकि मैं एक चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पता है मुझे, जब कोई ट्रेड नहीं मिलता तो मैं नहीं लेता हूँ। और ये बहुत अग्रेसिव डिसिप्लिन है। मुझे कभी कभी अपने आप से ही परेशानी होती है इस चीज़ में लेके, बट मेरे हिसाब से जैसे सिनेरियोज आपके आसपास होते हैं, आपका माइंड वैसा डेवलप हो ही जाता है, कितना भी आप फाइट करो। तो ये चीज़ मेरे में है यार, जब तक मुझे कोई बहुत अग्रेसिव ट्रेड मतलब नहीं मिलता ना, कोई मूव, मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड। और है भी यार ये वन ऑफ द, कहते हैं ना, आपको अगर बोर होना पसंद है तो ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर आप अकेले रहते हो, बोरियत से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रेडिंग है आपके लिए। देखते हैं, अगर ये इसके नीचे ही क्लोज होता है, देन हम डबल डाउन डायरेक्शन के लिए हम अच्छा खासा ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं।
बट इसके नीचे क्लोज होना ज़रूरी है इसका, अगर होता है तो। नहीं, इसने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया अप डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हल्का से नीचे आएगा मैं एक अप डायरेक्शन का लगा दूंगा यहाँ पे, और यस 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 यस, डन। 2 ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन पे लगा दिया। लॉजिक कोई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बट मैंने फिर भी लगा दिया क्योंकि काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी कोई ट्रेड, तो मैंने कहा चलो लगा ही देता हूँ। देखो ये तुम्हारा लेवल है जिसको मार्केट ने टेस्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लेवल है जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शंस ले चुका है, राइट। इसको मार्केट ने ब्रेक करा था 20 EMA को, जो ये आप रेड लाइन छोटी छोटी देख रहे हो, इसको ब्रेक करा था मार्केट ने अप डायरेक्शन में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट इसको अब टच करने के लिए आएगा, राइट, जो कि नहीं आया। बट कोई नहीं, हमने जितना भी लिया है ट्रेड, देखते हैं हम इसकी रिकवरी कैसे करनी है हमको। मैंने यार डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे, राइट, ऑल्दो मुझे मार्टिंगल में अप डायरेक्शन के लिए मैं सोच रहा था कि चला जाऊँ बट मेरे हिसाब से ये मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप सिंपली आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये जो लेवल था, एक ये लेवल एंड एक इसके अप डायरेक्शन वाला ये वाला लेवल, राइट। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट इन्हीं दोनों के बीच में घूमे ही जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं हो सकता था, मैं इसके ऑल्दो रूल के हिसाब से मार्टिंगल आपको उसी डायरेक्शन में लेना चाहिए जिससे मैं आपकी लॉस हुई है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लेना चाह रहा था। बट क्योंकि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है तो बिल्कुल स्टॉपेड होता कि मैं अप डायरेक्शन के लिए जाता, राइट। तो अल्टीमेटली लूज कर जाता अगर अप के लिए जाता तो लेट्स सी ये वाली कहाँ पे क्लोज होती है लास्ट मोमेंट पे वॉलेटिलिटी, तो ये भी बहुत दिखा रही है। लेट्स सी 3 2 1, okay, so it's over। $2500 is completed, right, and 22 मिनट भी हो गए वीडियो को। so let's end session for the day, right, we'll see you tomorrow। and अगर वीडियो अच्छी लगी हो then please do like and subscribe the channel। thank you so much।